होता है, याद आ रहा है फॉर्मूला, एच आर रो जी। क्या होता है बच्चों, एच आर रो जी अपॉन 2 cos थीटा। थीटा और यहां से अगर हम हाइट का फॉर्मूला निकालते हैं तो वो क्या आ जाएगा बच्चों, 2t cos थीटा आ जाएगा, 2t cos थीटा। तो यहाँ पे हमें जो काम की थी, सॉफ्ट कैपलेस ट्यूब ऑफ दैट लिक्विड। और एक चीज, अगर डिफरेंट प्लैनेट है तो डिफरेंट स्मॉल जी रहेगा, अलग अलग प्लैनेट का अलग अलग स्मॉल जी रहता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ मून और अर्थ की, अर्थ का 6 टाइम जून, तो ये जरूरी है, ध्यान रखें, इंटरेस्ट चीजें काम आती है। तो एक बार फॉर्मूला मैंने रिवाइज कर दिया है, अभी वॉइस क्लियर है क्या सबको? ओके, न्यूमेरिकल करते सकते हैं कि पहले क्वेश्चन में ऐसा क्या है, P1 डेटा क्या देखे ना, 3.2 सेंटीमीटर। चलिए क्या आ जाएगा, अंडर रूट A1/A2। क्लियर है सबको, ये बात समझ में आ गई? तो ये जो भी आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, इसको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करें तो आपका आंसर 100% आ जाएगा। जल्दी से ट्राई करो, मेरे पहले आंसर बताओ क्या आता है, मेरे पहले आपको सॉल्व करना है। जल्दी बोलो आंसर क्या आएगा, ट्राई कीजिए। ट्राई करो, ये आपका क्लास वर्क है, 1 मिनट के अंदर इसका कैलकुलेशन बताए। आया किसी का आंसर? टाइम अप, मैं बताता हूँ, देखो देखो यहाँ पे H2 अपॉन 3.2, A1 कितना है, 2 है, √2/1, ठीक है। H2/3.2 और यहाँ पे हमने पुट कर दिया वैल्यू 2/1। H2 इक्वल टू 3.2, √2 की वैल्यू हमें याद रहती है 1.414, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना रह गया है, वो आप आसानी से कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए फाइनली क्या लिखना चाहिए। 32 इंटू 1.414 करिए, 32 इंटू इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। 32 से इसको मल्टीप्लाई करो, और हमने सीजीएस कन्वर्ट नहीं किया था तो वही आंसर आप रखें। डन, आया सबका ऐसा कुछ? ओके, ठीक है, तो ये आपका आंसर था। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस आपको फॉर्मूला और कैलकुलेशन दोनों आना चाहिए, ठीक है। और कैलकुलेशन थोड़ा स्पीड में आना चाहिए, अगर आप आराम से सॉल्व कर रहे हो तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं बना है, आपको थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, अब आपने जैसा कि यहाँ पे देखा, स्क्रीन पे मैंने लिखा है कि मार्च 12 में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था, तो मार्च 12 वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा क्वेश्चन, वो मैं बताता हूँ। तो मार्च 2012 2 मार्क्स, क्वेश्चन लिखिएगा, यही पैटर्न में रहेगा बट थोड़ा लैंग्वेज में आगे पीछे कर देते हैं। सो अ लिक्विड rises to a height
A liquid rises to a height of 5 centimeter in a glass. 5 centimeter in a glass capillary of radius 0.02 centimeter. ठीक है, of radius 0.02 centimeter. What will be the height? What will be the height of the same of the same liquid column of the same liquid column in glass capillary of radius glass capillary of radius 0.4 सेंटीमीटर. ठीक है, कर लेंगे सॉल्व इसको. ओके, ये होमवर्क है आप लोगों का. तो एक क्वेश्चन क्लास वर्क और एक क्वेश्चन होमवर्क. ओके, नेक्स्ट मार्च 14 3 मार्क्स. ठीक है, मार्च 2014 में आया हुआ क्वेश्चन देख सकते हो आप. आपके बोर्ड एग्जाम में डायग्राम बनाने के लिए आती है. अरे डायग्राम होमवर्क किए क्या सबने? मैं तो अभी भूल ही गया था. आप लोगों का होमवर्क भी मैंने दे के रखा है. क्या डायग्राम और डेरिवेशन ट्राई किए सबने? 3 टाइम मिनिमम था, मैक्सिमम 5 टाइम था. किया सबने प्रैक्टिस? बहुत जरूरी है कि आप थ्योरी भी स्ट्रांग रखिए अपना. न्यूमेरिकल तो स्ट्रांग रखना ही है, बट साथ ही साथ थ्योरी रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए और ऐसी चीजों की प्रैक्टिस कीजिए जो आपको भूले ना, यानी कि न्यूमेरिकल, यानी कि डायग्राम, यानी फॉर्मूले. ठीक है, ये ऐसी चीजें हैं जिनकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो फायदा ज्यादा होगा. ओके, मार्च 14 3 मार्क्स के लिए आया हुआ क्वेश्चन. देखते हैं क्वेश्चन में ऐसा क्या था कि ये एग्जाम में आया हुआ है. ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है. कैलकुलेट द डेंसिटी. अब पहली ही लाइन में बोल दिया कि फाइंड कीजिए डेंसिटी. तो हम क्या लिखेंगे? गिवन, फाइंड, फॉर्मूला. हमारा स्टेट बोर्ड का यही पैटर्न है, इसी पैटर्न में आप लिखेंगे. पैराफिन ऑयल, पैराफिन ऑयल. इफ ग्लास कैपिलरी ऑफ डायमीटर, हमें रेडियस की जरूरत होती है, यहाँ पे डायमीटर दिया गया है. ठीक है, सो डायमीटर लिख लो. 0.25 यूनिट वगैरह, हाँ ये है यूनिट इसका मिलीमीटर. रेडियस आप निकाल लेना. ठीक है, सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर में रहता है, दिया है आपको न्यूटन पर मीटर. 0.0245 न्यूटन पर मीटर. राइजेस टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर. चलिए राइजेस है, इसीलिए मैं यहाँ पे हाइट जो लिख रहा हूं बच्चों पॉजिटिव में लिख रहा हूं. जरूरी है, ये पता होना चाहिए. ये तो ऑयल है, वाटर और ऑयल में राइज होता है, इसलिए पॉजिटिव हाइट लेते हैं. अगर मर्क्यूरी रहता है तो निगेटिव हाइट लेते हैं, क्योंकि मर्क्यूरी में लिक्विड फॉल होता है. ठीक है, ये बात छोटी सी है बट न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है. तो हाइट हमने लेना है 4, पॉजिटिव 4 सेंटीमीटर. अभी पॉजिटिव के बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा, राइज था इसलिए प्लस और फॉल रहेगा तो माइनस. एंगल ऑफ कांटेक्ट डिग्री में देख के रखा है 28 डिग्री, लिख लीजिए. अब एग्जाम में क्या होता है, स्मॉल जी भी दिया रहता है, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी दिया रहता है, वो भी एमकेएस में दिया है. तो एमकेएस में दिया है तो बच्चों इसको तो एमकेएस करना पड़ता ना. कर दो, कर कन्वर्ट जल्दी से. हाँ, मिली यानी क्या होता है सर? 10⁻³ 0.125. कितना आ जाएगा बच्चों रेडियस? 0.125. इसका हाफ करना पड़ेगा. कर दिया. चलिए आगे सॉल्व आपको करना है, क्योंकि फॉर्मूला मैं देने वाला हूँ, बाकी कैलकुलेशन आपसे आने वाला है. तो क्या होता है, क्या होता है, हमारा सरफेस टेंशन HR रो जी अपॉन 2 cos थीटा, पर हमको चाहिए डेंसिटी, तो बाकी सब यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, HR जी यहाँ पे आ जाएगा, रो ऊपर आ जाएगा, 2t cos थीटा. अब बाकी का वैल्यू सॉल्व कीजिए. तो अब बचा क्या है? पुट द वैल्यू, गेट द आंसर. चलिए स्टार्ट कीजिए जल्दी से. कैलकुलेशन के लिए टाइम लगेगा, मैं आपको 2 मिनट देता हूँ सॉल्व करने के. देखते हैं सबसे पहले किसका. टॉप 3 लोगों के नाम यहाँ पे लिखूंगा, और जो आंसर दिख रहा है जरूरी नहीं कि यही हो, कुछ 4 डिजिट में भी आ सकता है ना.
तो खुद से सॉल्व कीजिए और बताइए मुझे आंसर क्या आ रहा है। लॉग यूज कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर नहीं। चलो ट्राई करो बच्चों जल्दी से और बताओ क्या आता आंसर। जल्दी करो ट्राई। आया आंसर। कैलकुलेशन करना है, बाकी का गिवन फाइंड नहीं लिखना है आपको, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ठीक है। तो एक आंसर आया है, सिर्फ और सिर्फ श्रेया का आंसर। ओके, श्रेया, ओके। और क्या आ रहा है? ओके, वेरी गुड कुश, बिल्कुल सही बात है। आपका पॉइंट मिस हो गया लगता, इसलिए आपका आंसर थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। काफी पास में आंसर है, ठीक है। ओके, वेरी गुड। चलिए, कंफर्मेशन के लिए बहुत बढ़िया, अच्छा किया आपने। सबने स्टार्ट कर दिया सॉल्व करना ना, क्योंकि यहाँ पे 5-6 रिप्लाई दिख रहे हैं मुझे बस। बाकी लोग भी ट्राई कीजिए, सबके पास कॉपी है, सबके पास पेन है, और सबसे बड़ी बात सबके पास समय है। जितना समय आपको मिलता है उतना बाकी लोगों को भी मिलता है, बट उस समय में कोई कुछ और अच्छा कर जाता है, कोई पढ़ाई करता, कोई टाइम वेस्ट करता। ऐसा नहीं करना है, सबको सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई डिवाइड सबको आता है, ये एक प्रैक्टिस है, तो सभी रिप्लाई करें, सबको ट्राई करना है ये कैलकुलेशन। तो 2 × 0.245 इंटू कॉस थीटा 28 डिग्री, कॉस 28 अभी निकालना बाकी रह गया। 4 सेंटीमीटर -2, आर की वैल्यू 0.125 टेंस टू पावर -3, ठीक है। जी की वैल्यू 9.8। और cos 28 कितना है, कोई बताएगा? cos 28 कितना आ रहा है, या फिर मैं लॉग टेबल खुद ही चेक कर लूं? cos 28 मैं देख लेता हूँ, ठीक है। 28 डिग्री 8829, तो ये मिला मुझे 0.8829, ठीक है। तो सॉल्व कर लिया आपने, और फाइनल आंसर जो आपका है वो भी लिख रहा हूँ। डेंसिटी कितना, 882.9 आ रहा है, ठीक है। 882.9 डेंसिटी का यूनिट kg/m³। लॉग से किया होगा, ऑब्वियस सी बात है, कैलकुलेटर तो आपने यूज नहीं किया होगा। लॉग से 4 डिजिट में आंसर आता है। डन, ठीक है, कंफर्म आंसर। सभी लोगों की तरफ से आंसर आना चाहिए था, बट कुछ ही लोग रिप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिमिटेड लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, सिर्फ लिखने का काम कर रहे हैं क्या? तो ये सारी चीजें मिल जाएगी आपको। और 55 क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है। ओके, और कल न्यूमेरिकल भी दिया था आप लोगों को, ठीक है। अभी कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम? ये वाला 7-2, ठीक है। सबका वही आ रहा है, तो ये आंसर कंफर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 55 निकाल लो और क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है।
और जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन तो क्या होता है, कभी कभी डबल क्वेश्चन हो जाता है। मैं आपको टॉपिक वाइज सिस्टमेटिक तरीके से एक एक करके बता रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक के हैं। तो आपका भी काम बनता है कि आप उनको अपने टेक्स्ट बुक में टिक करके रखिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। कैलकुलेट rise of water inside a clean glass। तो आपको फाइंड करना है, रहा है ऑब्वियस सी बात है, हाइट ही फाइंड करनी। और ड्रॉप रहता तो निगेटिव, थीटा 90 के ऊपर रहे। फिलहाल यहाँ पे जीरो रहे। ठीक है, अब देखते हैं दिया है कि यहाँ से 0.1 मिलीमीटर, मिली यानी 10⁻³ होता है। When immersed in water surface tension, आपको टेंशन 10⁻⁻, मैंने तो आपको 0.0 यहाँ पे 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने जो दिया है वो लिख लेते हैं हम लोग, या फिर मेरा गलत हो गया होगा। 10⁻⁻² होना चाहिए था, करेक्शन इतना ही होता है। ओके, और क्लासेस 0 बढ़िया है, ये तो दिया रहता तो भी हमको याद है 0 होता है। ठीक है, ये एमसीक्यूज आया हुआ है पेपर में, याद रखो। डेंसिटी ऑफ वाटर, ये हमको याद है सर, डेंसिटी ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी दोनों याद है। याद आ रहा है वाटर का। ओके, अभी अभी क्लियर है वॉइस? ओके, बीच बीच में हो रहा है, काफी प्रॉब्लम हो रहा है बीच बीच में। चलिए देखो, अब तो हमने हाइट निकालना है, वो क्या है ऑलरेडी आपको इसमें दिया है, बट याद कर लो। और आपने याद कर लिया, क्या निकालना है? हाइट निकालना है। फॉर्मूला हमें याद है, 2t cos थीटा अपॉन r रो g। वैल्यू पुट कर देंगे। cos 0 डिग्री क्या होता है? 1। और r कितना है? 0.1 इंटू 10⁻³ डेंसिटी हमें पता है 1000 सर, और ये 9.8 दिया है। ये जो भी कैलकुलेशन है, ये आपको घर पे करना है, ये आपका होमवर्क बनता है एट होम। आप इसको वेरीफाई, इसका जो भी कैलकुलेशन है इसको वेरीफाई करिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक में काफी सारे आंसर्स रॉन्ग है। तो हमें बस टेक्स्ट बुक को वेरीफाई करना है। जो भी आंसर्स यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे आंसर्स क्या सही है? अगर नहीं तो बताइए, उसको हम करेक्ट कर देंगे टेक्स्ट बुक। ठीक है, करेक्ट है, चलिए बढ़िया, टेक्स्ट बुक ने ये क्वेश्चन करेक्ट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
पेज नंबर 43 क्वेश्चन 2.7। मैं गिवन डेटा बताता हूँ, बाकी कैलकुलेशन आपको होमवर्क देता हूँ। देखिए रेडियस देखिए, ओके सर गिवन डेटा बहुत इजी लग रहा है आज तो। रेडियस देख के रखा है, सीधा नाम ही दे के रखा है, तो कन्वर्टेड भी है, -4 पावर में आ गया। इन ब्रेक filled with mercury। ये देखो पहला क्वेश्चन, मर्क्यूरी थीटा भी 90 के ऊपर नहीं निकालना लगता है, ठीक है। तो ट्यूब ऑफ रेडियस, चलो ठीक है सर, और इंटू 10⁻³ ये बिलो द लिक्विड लेवल, ये क्या, अब ये क्या है, लेवल ऑफ मर्क्यूरी बिलो द लेवल ऑफ रिजर्वियर, तो बिलो क्यों माइनस मिलेंगे, कोई रीजन क्यों माइनस मिलेंगे, रीजन फॉल ऑफ लिक्विड। रीजन क्या होता है, फॉल ऑफ लिक्विड। यहाँ पे फॉल होता है इसलिए माइनस लिखते हैं, ओके। determine the angle of contact, फाइंड करो एंगल ऑफ कांटेक्ट, और क्या है, और ये यूनिट, क्या यूनिट है, ये सरफेस 0.465 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। एंड इट्स डेंसिटी इज, डेंसिटी तो आती है, नहीं भी देगा तो क्या दिक्कत है, और स्मॉल जी की वैल्यू दे रहा है, लिख लो, जो जो मिल रहा है लिख लो। ये देखो क्वेश्चन में आपको थीटा निकालना है, बट यहाँ पे जो लिखा है हाइट है, इसको मैं ये नहीं, आपको थीटा निकालना, तो फॉर्मूला भी उसी के हिसाब से चलेगा। पहले तो कॉर रो जी आ जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे, एच की वैल्यू आपकी माइनस में है बच्चों, -5 × 10⁻⁴ मर्क्यूरी है, तो याद ही, और और 2 × टेंशन, टेंशन कितने, cos थीटा, इतना सॉल्व कर लेंगे, cos प्रॉब्लम क्रिएट कर, जितना भी कैलकुलेट नेक्स्ट लेक्चर में बताएं कल करेंगे।